रात के 2:14 हो रहे हैं। एक लड़की स्क्रीन की रोशनी में बैठी है। उसने कुछ नहीं लिखा, बस देख रही है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कमरे में मौजूद हर शख्स कुछ और कह रहा हो और आप कुछ और महसूस कर रहे हो? शायद आपने सोचा हो कि आप हसास हैं। शायद आपने सोचा हो कि आप में कोई कमी है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आज हम एक ऐसे मौजू में झांकेंगे जो ज्यादातर लोग समझते नहीं, जज्बाती जहानत। ये जहानत किताबों से नहीं आती, ये खामोशी से सीखी जाती है, अक्सर दर्द में, अक्सर तन्हाई में। सोचें इस बच्चे के बारे में जो हर बार जब रोता था उसे कहा जाता था बस करो। वो बच्चा कुछ नहीं भूला, उसने सिर्फ एक जबान सीख ली, खामोश रहने की जबान। और बरसों बाद वही बच्चा एक बड़ा इंसान बनता है, जो हर मीटिंग में मुस्कुराता है, जो हर रिश्ते में सब कुछ ठीक कर देता है, और जो रात को तन्हा सोचता है, मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बस एक पुराना सबक नए हालात में दोहराया जा रहा है। और आज हम देखेंगे कि ये खामोश सीखने का अमल आपके अंदर पहले से मौजूद है, बस उसे पहचानने की देर है। पहली निशानी, आप अपने जज्बात को नाम दे सकते हैं। एक बच्चा रो रहा है, माँ कहती है कुछ नहीं हुआ, चुप हो जाओ। बच्चा चुप हो जाता है, लेकिन जज्बा कहीं नहीं जाता, वो अंदर ही रह जाता है। माहिर नफ्सियात कहती हैं जज्बात कोई मुकर्ररा सच्चाई नहीं, ये हमारा दिमाग हर लम्हे तख्लीक करता है। और जो लोग अपने जज्बात को सही नाम दे सकते हैं, वो अपने जिस्म और जहन को ज्यादा सुकून से संभाल पाते हैं। जो शख्स कहता है मैं गुस्से में नहीं, मैं थका हुआ और नज़रअंदाज महसूस कर रहा हूँ, वो सिर्फ बात नहीं कर रहा, वो खुद को समझ रहा है। लेकिन जो सिर्फ कहता है मुझे बुरा लग रहा है, वो अंधेरे में टटोल रहा है। सोचे एक आम दिन, आप ट्रैफिक में फंसे हैं, सीने में गर्मी सी महसूस होती है, हाथ स्टेयरिंग पर सख्त हो जाते हैं। अक्सर लोग कहेंगे बस गुस्सा आ रहा है, लेकिन जो शख्स जज्बाती तौर पर ज़हीन है, वो एक कदम मजीद जाता है। वो खुद से पूछता है क्या ये गुस्सा है, या मैं देर होने से डर रहा हूँ, या मुझे लगता है कोई मुझे संजीदा नहीं लेता। ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन यही सवाल एक रद्द अमल और एक इंतखाब के दरमियान फ़र्क पैदा करता है। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं कि आप क्या महसूस करते हैं, सवाल ये है कि आप उसे पहचान सकते हैं जब वो आ रहा हो। दूसरी निशानी, आप खामोशी से तकलीफ नहीं देते। डिनर टेबल पर हंसी गूंज रही है, सब खुश हैं सिवाय एक शख्स के। वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से खाली है। बहुत से लोग समझते हैं कि सब्र का मतलब खामोशी है, लेकिन माहिर नफ्सियात गैबर मैटे कहते हैं जज्बात को दबाना ताकत नहीं, ये जिस्म के लिए एक खामोश बोझ है। जो शख्स जज्बाती तौर पर ज़हीन होता है, वो अपनी तकलीफ को दबाता नहीं, वो उसे वक्त पर दुरुस्त अंदाज में जाहिर करता है, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल सही मिकदार में। सोचे इस हंसते हुए शख्स के बारे में दोबारा। इसका जिस्म मुस्कुरा रहा है, लेकिन इसका दिल कुछ और कह रहा है, नींद में, पेट में, सीने की जकड़न में। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जिस्म को चुप कराना आसान है, उसे सुनना एक अलग ही हुनर है। तीसरी निशानी, आप दूसरों के रद्द-ए-अमल को ज़ाती तौर पर नहीं लेते। एक ऑफिस, एक ईमेल, अल्फाज खुश्क हैं, दिल तेजी से धड़कता है, जहन सोचता है शायद मैंने कुछ गलत किया। यहाँ माहिर नफ्सियात डैनियल कॉनिमन का काम याद आता है। हमारा दिमाग फौरी फैसले करता है, सुस्त मोहतात सोच से पहले। जज्बाती तौर पर ज़हीन शख्स फौरन यकीन नहीं करता, वो रुकता है, वो खुद से पूछता है क्या ये हकीकत है या मेरा खौफ बोल रहा है। ये एक लम्हा का वक्फा है, लेकिन यही वक्फा सब कुछ बदल देता है। चौथी निशानी, आप अपने माजी को समझते हैं, उसे दोहराते नहीं। प्यार मशरूत होता है। सालों बाद वही बच्चा अब बड़ा होकर हर रिश्ते में यही महसूस करता है, जैसे कोई भी मोहब्बत कभी महफूज नहीं। बचपन के ताल्लुकात हमारे अंदर एक नक्शा बनाते हैं। ये नक्शा बताता है कि मोहब्बत कैसी महसूस होनी चाहिए, लेकिन ये आपकी तकदीर नहीं। जज्बाती जहानत रखने वाला शख्स कहता है ये मेरे बचपन का सबक था, ये मेरा आज नहीं। अपने आप को दोष देना आसान है, खुद को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल। सोचे इस लम्हे के बारे में जब कोई आपसे मोहब्बत भरी बात करे और आपका दिल अजीब तौर पर शक करे, ये कितनी देर चलेगा। ये आपकी कमजोरी नहीं, ये वो नक्शा है जो किसी ने आपके अंदर बरसों पहले बना दिया था, और नक्शे बदले जा सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, एक महफूज रिश्ते के जरिए,
ایک سچے لمحے کے ذریعے یا صرف اس ایک احساس کے ذریعے کہ آپ آخرکار اپنی کہانی کو خود لکھ رہے ہیں۔ پانچویں نشانی، آپ سکون سے گھبراتے نہیں۔ عجیب بات یہ ہے، کچھ لوگوں کو محبت میں سکون نہیں ملتا، وہ بے چین ہو جاتے ہیں، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ سچ یہ ہے، سکون اس دماغ کے لیے بورنگ لگتا ہے جو انتشار میں پلا بڑا ہو، جو نظام صرف طوفان پہچانتا ہے، وہ خاموشی کو خطرہ سمجھتا ہے۔ لیکن جذباتی طور پر ذہین شخص آہستہ آہستہ خود کو سکھاتا ہے، سکون خطرہ نہیں، سکون گھر ہے۔ چھٹی نشانی، آپ معافی مانگ سکتے ہیں بغیر خود کو مٹائے۔ ایک جھگڑا، دو آوازیں۔ ایک شخص کہتا ہے مجھے افسوس ہے اور واقعی محسوس کرتا ہے، بغیر شرمندگی میں ڈوبے۔ الفریڈ ایڈلر کہتے تھے انسان کی سب سے بڑی طاقت اپنی غلطی کو تسلیم کرنا ہے، بغیر اپنی قدر کھوئے۔ جو شخص معافی مانگتے ہوئے بھی خود کو عزت دیتا ہے، وہ حقیقی طاقت رکھتا ہے۔ ساتویں نشانی، آپ اپنی تنہائی سے بھاگتے نہیں۔ ایک خالی کمرہ، باہر بارش ہو رہی ہے، کوئی موسیقی نہیں، کوئی فون نہیں، صرف خاموشی۔ وکٹر فرینکل نے کہا انسان کو معنی کی تلاش ہوتی ہے، نہ کہ صرف خوشی کی، اور معنی اکثر تنہائی میں ملتا ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی میں بیٹھ سکتا ہے بغیر خوفزدہ ہوئے، وہ خود سے بھاگ نہیں رہا، وہ خود سے مل رہا ہے۔ اب ذرا رکیں، شاید آپ نے ان میں سے کچھ نشانیاں اپنے اندر دیکھی ہوں، شاید آپ نے سوچا ہو یہ تو میری کہانی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں، جذباتی ذہانت کوئی منزل نہیں، یہ ایک سفر ہے۔ آپ کا دماغ نہیں ٹوٹا، آپ کا دماغ نے اپنایا۔ آپ کے تجربات نے آپ کو یہ سکھایا، اور جو چیز سیکھی جا سکتی ہے وہ دوبارہ بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ کارل جنگ نے کہا تھا جب تک آپ لاشعور کو شعور میں نہیں لاتے، وہ آپ کی زندگی چلاتا رہے گا اور آپ اسے تقدیر کہتے رہیں گے۔ شاید یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ نے پہلی بار اپنے رد عمل کو، اپنے خوف کو، اپنی خاموشی کو تقدیر نہیں بلکہ ایک سبق سمجھا۔ سوچیں اس شخص کے بارے میں جس سے یہ سب شروع ہوا، وہ لڑکی رات کے 2:14 پر اسکرین کی روشنی میں بیٹھی ہوئی، کچھ نہ لکھتی ہوئی۔ شاید وہ ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، شاید وہ صرف پہلی بار خود کو سن رہی تھی۔ ہر وہ نشانی جو ہم نے آج دیکھی، کوئی سند نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، یہ صرف ثبوت ہیں کہ آپ کا دماغ کبھی سویا نہیں تھا، وہ ہمیشہ سیکھ رہا تھا، بچاؤ کے لیے، محبت کے لیے، زندہ رہنے کے لیے۔ اور اب وہ ایک نئی چیز سیکھ سکتا ہے، آزادی۔ اب یہ ویڈیو ختم ہو رہی ہے، لیکن سوال ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا دماغ محبت کرنا سیکھ سکتا ہے، اگر وہ خوف سیکھ سکتا ہے، اگر وہ خاموشی سیکھ سکتا ہے، تو پھر سوال یہ نہیں کہ آپ کون ہیں، سوال یہ ہے آپ نے ابھی تک کیا سیکھنا باقی رکھا ہے۔